का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने कर लिया। राम और लक्ष्मण का भी हरण हो गया, खुद का हरण हो गया, तब भी नहीं रोए। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए पाताल लोक में, तो लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं सरकार यहां कहां से आने वाले, हम लोग पाताल लोक में पृथ्वी में होते तो आ जाते, यहां कहां हनुमान जी आने वाले हैं। तब तक हनुमान जी महाराज भेष बना करके पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला। युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पेंच देख के सोचने लगे ये दाव पेंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा कौन हो तुम। वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले कौन हनुमान? अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब कि हे राम जी ये क्या नया खतरा है, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा एक बात बताओ तुम हनुमान जी के हो? पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले एक बात बताएं बेटा। बोले बताओ। बेटा क्यों कह रहे हो? मकरध्वज ने कहा। बोले वो हम ही हैं बापू, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही हैं हनुमान जी। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक और आप कहां से। तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई। महाराज हमारी माता जी समुद्र में रहती थी, आप जब समुद्र जलाने के लिए लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया। उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में। महाराज उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है ये प्रमाण पत्र ठीक है। हनुमान जी बोले तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, एक बात बताओ राम जी कहाँ हैं? मकरध्वज बोले हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले बाप के साथ कर सकते हो? उसके साथ नहीं कर सकते, क्या बाप के साथ कर सकते हो? मकरध्वज बोले नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पेंच दिखाएं। तुरंत मकरध्वज बोले महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं। यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रख रखा है, उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल। कैसे बचें? 5 दीपक जल रहे, 5 दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, वरना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले पर जाएं कैसे? मकरध्वज बोले सूक्ष्म रूप में जाओ। और हनुमान जी छोटा बनने में बड़े माहिर हैं, हनुमान जी की यही कला है, वो छोटे भी बनते हैं बड़े भी बनते हैं। समय समय पर जब जैसी जरूरत है हनुमान जी वैसे ही बनकर के प्रकट होते हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप छोटे क्यों बनते हो, छोटे बनने की क्या जरूरत है, इतने बलवान हो, आप बड़े ही बने रहो। हनुमान जी बोले चाहे हम छोटे बने चाहे बिल्कुल छोटे बने, हमें छोटे या बड़े बनने से मतलब नहीं है, राम का काज हो जाना चाहिए, हमें तो केवल इससे मतलब है। और हनुमान जी महाराज लाल लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल लाल पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल लाल फूल गया, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए। और जैसे ही लाल लाल फूल को देखा सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले देखो लाल 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 आ गए, लखन लाल 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 आ गए। लखन लाल बोले क्या आ गए, वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहां पर प्रकट हो चुका है। लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय जय
कपिसु। और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए। मेरे पागलों, समस्या कितनी विकराल। पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं। उस समस्या में भी समाधान निकला, और समाधान के रूप में हनुमान निकला, और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया। और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भय, पांचों मुखों से एक साथ पांचों दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा सदा के लिए बुझा डाला।